Assalamualaikum. This is M. Ghaffar, lecturer of mathematics at Institute of Southern Punjab, Multan. Course Basic Mathematics 2. Lecture number 6. Topic Limits, Graphs to find limits, Substitution to find limits. इसका मतलब है आज हमें डिफरेंट मेथड्स करने हैं जिनसे लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम फंक्शन की। एंड लिमिट क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, ये सब टॉपिक्स जो है आज हम डिटेल में करेंगे। दिस इज रिकमेंडेड बुक। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन सिंपली हमारे पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हमारे पास जो special type of relation in which each element of set A has unique image in set B। यानी दो रिलेशन में सेट A के हर मेंबर का सेट B के साथ जो है वो एक यूनिक जो है वो करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, यानी पेयर्स होने चाहिए मेंबर्स के साथ हमारे पास बनेंगे सेट A और सेट B के। ये इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रूल या करस्पॉन्डेंस है दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ x in x a unique element in y। Then set x is called domain of f and set y is called codomain। और रेंज कब कहलाएगी? जिन y के मेंबर्स के प्री इमेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ फंक्शन के लिए तो ये मेरे पास एक सेट x है, ये मेरे पास एक सेट y है। लेट्स सपोज इसके मेंबर्स हमारे पास 1 है, ये डॉट लगा लें और एक ये क्रॉस लगा लें, ये 3 मेंबर्स हैं हमारे पास। और इसके मेंबर्स लेट्स सपोज A है हमारे पास, इसका एक मेंबर, B हमारे पास इसका मेंबर है और C हमारे पास इसका मेंबर है। इन दोनों के दरमियान हमारे पास रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा अगर ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैज़ यूनिक इमेज इन सेट B। ये 1 के लिए आउटपुट A है, डॉट के लिए लेट्स सपोज आउटपुट जो है वो B है और x के लिए भी जो आउटपुट है वो b है। अब ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, इसके हर मेंबर के साथ कोई ना कोई y सेट का मेंबर एसोसिएट है और यूनिक एसोसिएट है। ऐसा नहीं है कि x का जो हमारे पास इमेज है वो b भी है वो c भी है, ऐसा किसी के साथ नहीं है। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है, यूनिक आउटपुट है, इसलिए हमारे पास ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ये जो हमारे पास सेट है ये डोमेन कहलाती है फंक्शन की, ये हमारे पास रेंज कहलाएगी। रेंज वो मेंबर्स होते हैं वाई सेट के जिनके प्री इमेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करें। सी रेंज में नहीं आएगा क्योंकि सी का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें जो x है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और f जो है वो हमारे पास और y जो है वो हमारे पास इसका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा f का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है f of 0, f of 1, f of -2, f of 1 plus x, f of 1 over x। तो इसके लिए सिंपली जो x की वैल्यू है वो पुट कर दें, इसमें हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। x को 0 पुट करेंगे, -1 रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 रिजल्ट आ रहा है, -2 पुट करने पर -25, 1 plus x पुट करने पर हमारे पास ये एक पोलिनोमियल रिजल्ट आ रहा है। और नेक्स्ट 1 over x आप लोग पुट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। अब लिमिट क्या है? लिमिट के लिए आप लोगों ने पहले एक चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है कि x अप्रोचेस टू 0 और x इक्वल टू 0 ये दोनों जो हैं डिफरेंट सिंबल्स हैं। x इक्वल टू 0 का मतलब है एग्जैक्टली हम 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं और x अप्रोचेस टू 0 का मतलब है 0 रिजल्ट नहीं है, लेकिन x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। वो नेगेटिव साइड से भी अप्रोच कर सकता है, पॉजिटिव साइड से भी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास x एक्सिस है और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 है तो नेक्स्ट हम जो है वो नेगेटिव साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं 0 को और पॉजिटिव साइड से भी। अगर हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव लिमिट आएगी और पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो उसे हम राइट हैंड लिमिट या पॉजिटिव लिमिट कह सकते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है? x अप्रोचेस टू a यानी x a को अप्रोच करे तो f ऑफ x का रिजल्ट किसके इक्वल आ जाए? l के इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास जो है ये लिमिट की डेफिनेशन है। अब लिमिट्स भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया हम लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी। इसलिए 2 टाइप्स लिमिट्स होती हैं जिसमें एक 1 साइडेड लिमिट जो है हम जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है
एक्स ए को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, यानी ए नहीं है, ए से लेस वैल्यू है एक्स की, और रिजल्ट जो है वो m है, और यहाँ पर x जो है वो अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, यानी a से बड़ी वैल्यूज से, यानी x डिक्रीज हो रहा है, a से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है a की तरफ, और ये हमारे पास कहलाती है राइट हैंड लिमिट। ये आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें अगर हमें फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पर, ये 0 है, यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, हमने 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड का मतलब है हम इस साइड से अप्रोच करेंगे, अगर हम इस साइड से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 1 होगा, 2 और ये हमारे पास 3 है। तो x पर x1 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड साइड के लिए रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो 1 है, राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो हमारे पास -2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। इस डॉट का मतलब ये होता है अगर हम एग्जैक्टली 1 पुट करेंगे तो डॉट रिजल्ट आएगा, और डॉट क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 1 आता है। जैसे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, एंड दैट इज 2। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, और अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आएगी। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पर फिगर ली है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसमें अगर हम -1 को अप्रोच करते हैं, यहाँ बेसिकली -1 आएगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि 0, -1, -2, -3 है। -1 पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफिकली जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आता है, 1 आ जाता है। और अगर हम -1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और अगर हम एग्जैक्टली -1 पुट करते हैं, एग्जैक्टली -1 पुट करेंगे तो ये डॉट रिजल्ट आएगा, -1 जैसे ही पुट करेंगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अब बेसिकली जो एग्जैक्टली लिमिट की वैल्यू है ना -1 के लिए, वो ये होती है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ हम 1 नहीं लिखेंगे बल्कि हम कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है। लेकिन फंक्शन में जब हम -1 पुट करेंगे तो तब ये डॉट रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक ही फिगर पर जो है वो मैंने कोशिश की है कि क्लियर कर दूं, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, और फंक्शनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। अगेन मैं बता देती हूँ, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका मतलब है जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर ये है जो कि क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन ये आ रहा है जो डिक्रीज हो रहा है, तो राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आएगी वो ये पॉइंट आएगा। यहाँ डॉट से सिर्फ फर्क तब पड़ता है जब हम फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसलिए डॉट को फिलहाल कंसीडर ना करें, अब ग्राफ को देखें। जैसे जैसे हम इस तरफ को आ रहे हैं ये ग्राफ हमारे पास ये आ रहा है, जो इस पॉइंट पर हमें क्या वैल्यू देता है, -2। इसलिए राइट हैंड साइड से जब हम आएंगे तो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली -2, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, -1 पर फंक्शनल वैल्यू ये डॉट होगी। फंक्शनल वैल्यू -3 पर अगर लेना चाहें तो ये हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है। फंक्शनल वैल्यू -2 पर फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू है जो कि आ रही है 2। फंक्शनल वैल्यू -1 पर ये डॉट आएगा। डॉट बेसिकली उस वक्त लगाया जाता है जब हम ये बता रहे हो कि फंक्शन की एग्जैक्टली वैल्यू इस पॉइंट पर ये है, और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, वो नीचे की तरफ आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड से तो यही बनेगी, राइट हैंड साइड से जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। यहाँ अगर हम देखें इस पॉइंट पर अगर मैं 1 पर कंसीडर करूँ, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट 0 आएगा, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, फंक्शनल वैल्यू भी 0 है और लिमिटिंग वैल्यू भी 0 है। अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि जो लिमिट है वो हमारे पास वो कॉन्टिन्यूटी के लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यूज का आप लोगों को पता होना चाहिए।
लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शंस, अगर हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो रैशनल फॉर्म में है, यानी हमारे पास पोलिनोमियल्स दो डिवाइड हो रहे हैं, तो पोलिनोमियल्स की डिग्री बेसिकली हमारे पास हाईएस्ट पावर जो इन्वॉल्व होती है। तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री m है, डिनोमिनेटर जो नीचे पोलिनोमियल है उसकी डिग्री n है, तो फिर हमारे पास यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट्स गिवन है, हमें ये लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें और फिर देखें दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इस प्रोसीजर को करने से बेटर है कि हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज़ कर लें जो कि एग्जिस्ट करता है। अगर तो न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, फिर तो डायरेक्ट ही रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो फिर एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, 0। और अगर दोनों की डिग्री सेम है तो फिर जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल का और g ऑफ x पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होगी, वो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा उनकी रेशियो जो है वो हमारे पास लिमिट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 2x³ एक पोलिनोमियल है, नीचे हमारे पास 4x³, तो 2/4 जो है वो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू होगी, क्योंकि x³ दोनों में डिग्रीज क्या है, n और m सेम है। यहाँ पर हमारे पास अगर न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास जो है वो कम है और डिनोमिनेटर की ज़्यादा है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x² और नीचे मैं ले लेती हूँ x³, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हमारे पास m इज़ ग्रेटर देन n है, मैं ऊपर x³ ले लूँ और नीचे x² ले लूँ, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास डायरेक्ट इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के ज़रिए डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, यानी बताए गए हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो हम डिफरेंट मेथड यूज़ करके जो लिमिट है उसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, जब हम इसमें डायरेक्ट जो है वो वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें जैसे यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, 1 - 1 0 0/0 फॉर्म, दैट इज अनडिफाइंड। लेकिन अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, फैक्टर्स बना दें, x² - 1 किसके इक्वल होता है, x - 1 x + 1, और x² - x जो है वो इसमें से x कॉमन ले लें तो x - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो 2 आ जाता है। तो ये हम मेथड जो है यहाँ पर हमने यूज़ किया है लिमिट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। और नेक्स्ट एग्जांपल में जो है वो रेशनलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि अगर कभी अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो रेशनलाइजेशन भी की जा सकती है, जैसे अंडर रूट में गिवन है डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइजेशन कर लें। रेशनलाइजेशन कर भी सकते हैं, इसके साथ यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया गया है वो फैक्टर्स अगेन बना दिए गए हैं। x - 3 के लिए हम लिख सकते हैं √x² माइनस √3², जिसमें इन दोनों को ओपन कर दिया गया है और ये नेगेटिव वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब अगर हम 3 पुट करते हैं तो जो है वो डिफाइंड रिजल्ट आता है। रेशनलाइजेशन में हम करेंगे क्या, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे √x - 3 माइनस √3 के साथ, और डिवाइड भी उसी से करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर से जो है वो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट, जिसका मतलब है जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा, आपको डिफाइंड वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें अब हमने जो है वो डिवाइड करना है। डायरेक्ट हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा, तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसी से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे x⁴ है इन्वॉल्व और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x⁴ से डिवाइड कर दें। जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पर जो है वो x⁴ से बल्कि डिवाइड किया गया ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पावर ना हो। तो डिनोमिनेटर में x⁴ है, इसे डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है 5x, x पर की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये इन्फिनिटी रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, जो कि डिफाइंड है कि हमारे पास इन्फिनिटी रिजल्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, इस केस में जो है वो हमारे पास -x⁵ से है वो डिवाइड करेंगे। x क्योंकि हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, इसलिए -x⁵ से डिवाइड करना है। यहाँ x हमारे पास क्या था, पॉजिटिव, इसलिए हमने x⁴ से डिवाइड किया था। जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट जो है वो पावर होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर देंगे x⁴
-x⁵ से यहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें वैल्यूज पुट कर दें, -∞, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 और ये भी 0, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। लिमिट्स फ्रॉम टेबल एंड ग्राफ्स, अगर ग्राफ्स गिवन हो तो डायरेक्ट लिमिट जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्राफ गिवन है और अगर मुझे 2 पर वैल्यू बतानी है फंक्शन की, 2 पर मैं लाइन ड्रॉ करूँगी और जैसे जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है उस पॉइंट के लिए लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -1, यानी 2 पर जो रिजल्ट आ रहा है वो -1 आ रहा है। सेम इसी तरह अगर 1 पर कहा जाए तो 1 पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0.5 आएगा और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर जो है फंक्शनल वैल्यू डायरेक्ट जो है फाइंड आउट की जा सकती है। ग्राफ क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। यहाँ पर भी x जो है वो 3 को अप्रोच करे। अब यहाँ डॉट से एक चीज़ क्लियर होगी आपको, क्योंकि डॉट नीचे है, इसका मतलब 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये डॉट है और ये डॉट हमारे पास क्या है, 2 पर है, इसलिए 3 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो तब भी रिजल्ट जो है वो हमारे पास चेंज आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। राइट हैंड लिमिट लेंगे तब हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इक्वल नहीं है, यानी फंक्शन जो है इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब हमें ये -2 पर लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो -2 पर हमें पता है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है लेकिन इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो हमारे पास -2 पर रिजल्ट क्या आएगा, -5। राइट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि -5 और -3 जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है जिससे हम लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स की गई हैं। डायरेक्ट हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर तो डिफाइंड रिजल्ट आ जाए तो ओके है, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर भी डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे हमारे पास, क्योंकि डिफाइंड रिजल्ट आ रहा है 0, इसका मतलब है लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये वही एग्जाम्पल है जिसको मैंने किया था, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन और फंक्शनल वैल्यू, इन सब का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को दिया था। और सेम उसी मेथड पर आप लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3, राइट हैंड लिमिट एट 3 एंड फंक्शनल वैल्यू एट 3, फंक्शन वैल्यू एट 3 या लिमिटिंग वैल्यू एट 3 जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट के एग्जाम्पल है जिसमें हमने, ये भी अगेन लिमिटिंग एग्जाम्पल है, इसमें जो है मेथड हमने यूज़ किया है रेशनलाइजेशन ही, क्योंकि अंडर रूट इन्वॉल्व है। डायरेक्ट अगर x इज इक्वल टू 0 हम पुट कर दें, वैसे 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा और हमारे पास डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट 0 ओवर 0 का मतलब है अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, समथिंग ओवर 0। तो हम इसका डिफाइंड आंसर लाना चाह रहे हैं, इसके लिए हम इस फंक्शन से इसे रेशनलाइज करेंगे। जिस फंक्शन से रेशनलाइज करते हैं उसका जो साइन सेंटर वाला जो भी आप लेंगे मेन, वो साइन चेंज कर देंगे और उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब हमने इसे सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये तो फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², और यहाँ से इसे सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमने x इज इक्वल टू 0 जब पुट किया है तो आंसर क्या आ गया, एक डिफाइंड वैल्यू आ गई है। वैसे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अगर हमारे पास डिफाइंड रिजल्ट आ जाए तो हमें ना रेशनलाइजेशन की ज़रूरत है, ना ही फैक्टराइजेशन की ज़रूरत है, और ना ही हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, यानी हाईएस्ट पावर जो डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व होती है उससे हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। लेकिन अगर वैल्यू अनडिफाइंड आ जाए, 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए, समथिंग ओवर 0 फॉर्म आ जाए, अनडिफाइंड फॉर्म के लिए हम फिर उस केस में जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। एक ये रेशनलाइजेशन मेथड है, इससे पहले मैंने फैक्टराइजेशन मेथड भी आप लोगों को बता दिया था। फैक्टर्स बनाती हैं, सेम फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर दें और उसमें लिमिट पुट कर दें। और इसके अलावा जो हमारे पास जो है वो डिवीजन मेथड है, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल गिवन होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व होती है उस पावर से आप लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें और उसके बाद जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, एक डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू फाइंड लिमिट।
तो इसमें हमारे पास जो है अगर हमने दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो लिमिट सेपरेटली अप्लाई की जा सकती है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो तब भी कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाला जा सकता है। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, लिमिट तब भी सेपरेटली अप्लाई हो सकती है। डिवीजन के केस में भी लिमिट सेपरेटली अप्लाई हो सकती है। और अगर हमारे पास पावर हो तो लिमिट को हम अंदर ब्रैकेट में ले जा सकते हैं, अंडर रूट के अंदर भी लिमिट को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है दिस एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट हमारे पास क्या हो, एग्जिस्ट करती हो। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमेशा इटसेल्फ होती है, और अगर x गिवन हो तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास a आ जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर कभी लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो इन रिजल्ट्स को जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।